हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व लगातार प्रयास कर रहा है कि केंद्र के साथ मिलकर किसी भी तरह हिमाचल की सरकार को गिराया जाए। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी ओ और बीजेपी सी के बीच लड़ाई है। बीजेपी ओ असली भाजपा है और बीजेपी सी कांग्रेस से आए नेताओं की भाजपा है। बीजेपी सी के नेताओं के बयान बीजेपी ओ को पसंद नहीं आ रहे हैं। भाजपा में बड़े स्तर पर गुटबाजी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चोर रास्ते से सत्ता हथियाने की कोशिश की और इसमें वे असफल हो गए। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बुरी तरह से फेल हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। भाजपा को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इसके लिए बिलासपुर में कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि 2 साल पूरा होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाहर से नेताओं को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि सत्ता से दूर होने का दर्द बार बार झलक रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सत्ता से दूर होकर तड़प रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र के पास जाकर हिमाचल प्रदेश का अधिकार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने बार बार कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की है, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे। जैसे ही सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली प्रदेश से सत्ता से बाहर होने का जो दर्द है, भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 साल के बाद भी उनका दर्द छलकता जा रहा है और उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। बर्दाश्त से बाहर है। तड़प आप देख रहे हैं, लगातार तड़प रहे हैं, लगातार नॉन इश्यूज को किस ढंग से उछालना है उसकी कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश सरकार क्या कर रही है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि सत्ता से बाहर होने के बाद इन्होंने इन 2 सालों के दौरान लगातार हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए साजिश षड्यंत्र रचे और भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है इस समय, वो नेतृत्व जो है जिसको कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकारा था 2 साल पहले, सत्ता से बाहर किया था, वो लीडरशिप लगातार उनका प्रयास रहा कि केंद्र के साथ मिलके किसी भी ढंग से हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराया जाए। लगातार अटेम्प्ट्स उन्होंने की और उन अटेम्प्ट्स में वो विफल हुए और आज भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कायम है। लेते हैं समय समय पे, कभी आप हमसे खफा हो जाते हैं तो आपसे भी सहयोग लेते हैं। तो जो हमारे बड़े बड़े इश्यूज हैं सरकार की, आप देखें कि जो तो पहले ऑपरेशन लोटस हुआ, ऑपरेशन लोटस में जो 9 लोग इनके साथ गए जाए, इन्होंने उनका साथ लिया, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन जो बीजेपी कह रही है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, तो जो सीपीएस का केस था, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का केस था जो अदालत में किया गया, उसके जो है पिटिशनर कौन थे?
वो तो सब भाजपा ही थे, और वो लोग थे जो पहले सीपीएस रहे हैं। नैतिकता का तकाजा होता है कि जिस ओहदे पे रहे हैं वो उन ओहदों के खिलाफ पिटीशन ना की जाए, लेकिन उन्होंने उन ओहदों पे भी की और बिल्कुल स्पष्ट थे पिटिशनर। तो इसलिए उसके बाद कोशिश कर रहे थे कि हम एमएलए को अनसीट करवाए जाएं, और उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे किसी व्यक्ति पे आंच आएगी तो आंच तुम्हें भी साथ लेके जाएगी। ये मत सोचना कि आप जो है कोई हमला हम पे करेंगे, और लगातार आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं और चोर दरवाजे से, शॉर्टकट से आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और ये सत्ता किसी भी हालत में आपको नहीं मिलने वाली है। एक तरफ वो राजनीतिक तौर पे सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो फाइनेंशियल मोर्चे पे, आर्थिक मोर्चे पे हिमाचल को लगातार नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। जो राजनीतिक तौर पे कर सके उन्होंने किया, आज बड़े भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है। सारा प्रदेश देख रहा है कि ऑपरेशन लोटस कैसे विफल हुआ इन 2 सालों के दौरान, और सारा प्रदेश देख रहा है कि आर्थिक मोर्चे पे किस ढंग से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक तौर पे जो भी केंद्र से मददें आनी हैं उसको किस ढंग से जाके ये रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाके वहां पे इनका प्रयास चल रहा है कि जो हिमाचल को जो उसका हिस्सा मिलना है, जो हक मिलना है, उसको किसी भी ढंग से रोका जाए। तो एक बहुत बड़ा भेदभाव की कहानी है ये 2 साल जो केंद्र ने भेदभाव किया, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए जो है भाजपा ने कार्य किया। और हालांकि भाजपा इसमें आपको पता प्रदेश में बड़े गुटों में बंट गई है। वैसे तो खुद ही इनके गृह युद्ध चल रहा है, और एक तो है, एक वो लोग हैं जो अपने को क्लेम करते हैं भाजपा ओरिजिनल, भाजपा ओ, वो कहते हैं कि हम भाजपा ओरिजिनल है। एक वो मानते हैं कि भाजपा सी, भाजपा कांग्रेस है। और आप इनके बयान देखो, जो भाजपा सी वाले बयान देते हैं, भाजपा ओ वाले कहते हैं कि ये इनकी अपनी राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। इसका मतलब भाजपा जो सी बनी है, जो कांग्रेस से लोग गए हैं, उनको वो दिल से पचा नहीं पा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। और जो उनके पुराने लीडर हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं, जब भी कोई बात आती है तो वो कहते हैं कि ये इनकी व्यक्तिगत राय है। तो ये युद्ध आगे को और बढ़ेगा। सरकार तो अपना काम करती रहेगी,